नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य परंपरा। इसे प्रेमाश्री काव्य धारा भी बोलते हैं और प्रेमाख्यानक काव्य धारा भी बोलते हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि जो भक्ति काल है उसको हम दो भागों में बांट रहे थे, एक तो सगुण काव्य धारा और एक निर्गुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा है उसके अंतर्गत दो काव्य धाराएं प्रमुख हैं, एक ज्ञानाश्री और दूसरी प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रेमाश्री, जिसे सूफी काव्य भी कहते हैं। सबसे पहले सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लें। अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतों की व्याख्या हम समझ लें। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो सूफी शब्द है वो सफ से निकला है। सफ का अर्थ है पंक्ति, पंक्ति जिसे हम अंग्रेजी में लाइन भी बोल सकते हैं। तो सफ से कैसे निकला? कहने का भाव वह व्यक्ति जो प्रलय के दिन, यानी कि जब अंतिम दिन होगा, जब सभी आत्माएं परमात्माएं से मिलेंगी, तो उस प्रलय के दिन जो व्यक्ति पहली पंक्ति में खड़े होंगे, जो प्रथम पंक्ति में होंगे, वो परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो कुछ विद्वान सफ से मानते हैं। एक शब्द है सफा। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका जन्म सफा से हुआ। सफा का अर्थ है पवित्र या शुद्ध, यानी कि जिस व्यक्ति का आचरण पवित्र हो और जिस व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो। कुछ विद्वान मानते हैं सुफ़ा। सुफ़ा एक शब्द है जो मक्का मदीना में मस्जिद है, उसके बाहर एक चबूतरा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चबूतरे पर बैठने वाले संतों को सूफी संत कहा गया। एक शब्द है सोफिया। वह व्यक्ति जो परम ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जो फना हो चुका है। फना यानी कि जिसने स्वयं का विनाश कर लिया, जिसने अपनी बुराइयों का विनाश कर लिया, जो परम तत्व में विलीन हो गया। सबसे मान्य मत है सूफ। सूफ का अर्थ है ऊन या ऊनी वस्त्र, यानी कि वे संत जो ऊनी वस्त्र पहनते थे, सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे, ऊन से बने हुए, और उनका आचरण भी पवित्र और शुद्ध होता था। ऊन के वस्त्रों की भांति सफेद उनका आचरण होता था। तो सबसे मान्य मत है सूफ। अब बात करें प्रवर्तन की, यानी कि इसके प्रवर्तक कवि कौन है। तो सूफी काव्य के प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये इसके प्रवर्तक कवि हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो हमें इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलेगा। ये हम कर लेते हैं। फना, एक शब्द है फना। इसका अर्थ होता है स्वयं विनाश, यानी कि खुद का विनाश कर लेना। खुद का विनाश का अर्थ ये नहीं कि आत्महत्या कर लेना। खुद का विनाश यानी कि जो दुर्गुण हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको समाप्त कर देना, मन पर विजय पा लेना, ये फना है। बका, फना के बाद स्थिति आती है बका की। बका यानी कि ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेना। वह व्यक्ति जिसमें ईश्वर जैसे गुण आ जाएं, जो ईश्वर के समान हो जाए। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी, ये मुख्य बात है सूफी काव्य की। जितनी भी सूफी काव्य की हमें रचनाएं मिलेंगी, उनमें लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई। थोड़ा सा समझ लें। लौकिक प्रेम यानी कि कोई नायक होगा, कोई नायिका होगी, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन अंत में उनका प्रेम परमात्मा के प्रेम में बदल जाता है, ईश्वर के प्रेम में बदल जाता है। तो इश्क मजाजी से शुरू होता है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी तक पहुंचता है। इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम। एक और बात समझ लें थोड़ी सी। जब हमने ज्ञानाश्री काव्य धारा पढ़ी, उसमें जो परमात्मा की कल्पना की गई है, परमात्मा की कल्पना की गई है प्रियतम के रूप में, यानी कि जो परमात्मा है वो आशिक है, और जो भक्त है उसकी कल्पना की गई है प्रेयसी के रूप में, यानी कि वो चाहने वाला है। लेकिन जो प्रेमाश्री काव्य धारा है, ये याद रखें, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें ईश्वर की कल्पना की गई है प्रेमिका के रूप में, यानी कि ईश्वर प्रेमिका है, और जो
पुरुष है, जो भक्त है, वो प्रेमी है। यानी कि जो प्रेमी है वो प्रेमिका को बुलाता है और उसके प्रेम में पागल हो जाता है। यदि बात करें सूफी काव्य जो परंपरा है उसकी विशेषताओं की, तो हम देखेंगे कि हमें निम्न विशेषताएं या जो सामने लिखी है ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब इनको जान लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं, क्या नहीं है। यह ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। अधिकतर दोहा चौपाई छंद का प्रयोग, अधिकतर जो सूफी काव्य रचनाएं हैं उनमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की प्रधानता, श्रृंगार रस सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिला। श्रृंगार रस की प्रधानता सूफी काव्य में है। अवधी भाषा में रचित, अवधी भाषा में रचित काव्य है। प्रतीकात्मक साहित्य है, सिंबॉलिकनेस है, प्रतीकात्मकता है, यानी कि जो चरित्र हैं वो किसी न किसी का प्रतीक हैं, किसी न किसी प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं। नायिका प्रधान काव्य, नायिका प्रधान का अर्थ क्या है? जितने भी सूफी काव्य ग्रंथ हैं उनमें से अधिकतर ग्रंथों के नाम, अधिकतर कहा मैंने, नायिकाओं के नाम पर है। जैसे पद्मावती, सत्यवती कथा, ये सब नायिकाओं के नाम पर इन ग्रंथों के नाम हैं। और मसनवी शैली का प्रयोग, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किस काव्य में या किस काव्य रचनाओं में मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है, तो ये सूफी जो काव्य परंपरा है उसमें प्रयोग होता है मसनवी शैली का। बात की कि सूफी जो परंपरा है उसके प्रवर्तक कौन है, हमने पढ़ लिया। सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं वो भी पढ़ा, और सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी पढ़ा। अब प्रचार प्रसार की बात करते हैं। यदि भारत में हम बात करें कि जो सूफी मत है उसका प्रचार प्रसार कब हुआ, तो 9वीं और 10वीं शताब्दी में भारत में सूफी मत का प्रचार हो गया था। और अब बात करें कि प्रचार प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया या किसने किया, तो प्रचार का जितना भी श्रेय है वो जाता है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। आईने अकबरी एक पुस्तक है जो अकबर के शासनकाल में लिखी गई। आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदायों का उल्लेख मिलता है, यानी कि सूफियों के अलग अलग संप्रदाय थे। आईने अकबरी में हमें कितने का उल्लेख मिलता है? 14, 1414। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत परीक्षा में पूछा जा चुका है, एकमात्र महिला सूफी संत हैं, उनका नाम था राबिया। क्या नाम है? राबिया। राबिया थी एकमात्र महिला सूफी संत। अब हम पढ़ेंगे जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं, उल्लेख तो 14 का है, लेकिन जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं उनको अब हम पढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार का प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने चलाया चिश्ती संप्रदाय। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर। सुहारवर्दी संप्रदाय, सुहारवर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन बकारिया या जलालुद्दीन शुर्खपोश। और नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद फारूकी। ये याद कर लें, इनमें से पूछ लिया जाता है प्रश्न। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादिर, सुहारवर्दी संप्रदाय, बहाउद्दीन बकारिया या जलालुद्दीन शुर्खपोश, नक्शबंदी संप्रदाय, अहमद फारूकी। अब बात करते हैं नामकरण संबंधी मतभेद, ये भी जान लेना जरूरी है। जो सूफी काव्य परंपरा है उसके नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त इसे रोमांसिक कथा परंपरा कहते हैं, क्योंकि इसमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव है, रोमांटिक कथाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेमाख्यानक काव्यधारा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्री काव्यधारा कहा। और जो सबसे प्रचलित है रामकुमार वर्मा जी, रामकुमार वर्मा जी कहते हैं सूफी काव्यधारा। तो ये अलग अलग नाम अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं।
इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन्हें भी अपने दिमाग में रखें। अब बात करते हैं प्रथम कवि और रचना संबंधी मतभेद, यानी कि जो सूफी काव्यधारा की रचनाएं हैं, पहली रचना कौन सी है या प्रथम कवि कौन है, इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले कवि ईश्वर दत्त हैं और रचना है सत्यवती कथा। ये मत किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कुतुबन पहले कवि हैं और प्रथम रचना है मृगावती। राम कुमार वर्मा मानते हैं प्रथम कवि मुल्ला दाऊद को और रचना मानते हैं चंदायन। कि प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, और प्रथम रचना कौन सी है? चंदायन। और जो मान्य मत है, मान्य मत का अर्थ अधिकतर जो विद्वान मानते हैं तो वो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को ही मानते हैं। यानी कि अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि प्रथम रचना कौन सी है सूफी काव्य परंपरा की, तो आप क्या कहेंगे? चंदायन। और प्रथम कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। लेकिन अगर अलग से पूछा जाता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना? तो ईश्वर दत्त सत्यवती कथा, और शुक्ल जी ने किसे माना? कुतुबन या मृगावती। आप चीजों को थोड़ा जोड़ भी लिया करें। जैसे अभी हमने नामकरण पढ़ा, नामकरण में भी सूफी काव्यधारा प्रचलित मत है, और वो नाम भी किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने, और सबने मान लिया। और प्रथम कवि और रचना के संबंध में जो नाम दिए राम कुमार वर्मा ने, वो भी सबने मान लिए। तो ऐसे चीजों को आप जोड़कर याद भी कर लिया करें। तो दोस्तों, आज हमने जो सूफी काव्य परंपरा है उसके नामकरण के बारे में और प्रथम कवि और रचना के जो मतभेद हैं उसके बारे में, सूफी काव्य की विशेषताएं क्या हैं और प्रमुख संप्रदाय कौन से थे, प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। यानी कि जो सूफी काव्य परंपरा है उसका हमने एक बेस तैयार किया है। आज आगे एक वीडियो और बनेगी जिसमें हम प्रमुख रचनाएं और प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो पद्मावत रचना है सूफी काव्य की, मलिक मोहम्मद जैसी की, उस पर एक अलग से वीडियो बनेगी। उसमें से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो आप सबका विकास की पाठशाला से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप सभी अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।